वृंदावन से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। गांव बहुत साधारण था, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और खेतों में काम करते किसान। लेकिन उस गांव की एक खास बात थी। वहां रहने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब युवक, गोपाल। गोपाल के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अकेला था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी आजीविका का एक ही सहारा था, खेतों में मजदूरी करना। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन गोपाल की एक आदत पूरे गांव को हैरान करती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, स्नान करता और गांव के बाहर बने एक छोटे से राधा कृष्ण मंदिर में जाकर घंटों भजन करता। वो हमेशा एक ही बात कहता, हे राधा रानी, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन आपका है। मंदिर का पुजारी अक्सर उसे देखता और सोचता, आजकल लोग भगवान से धन, सफलता और सुख मांगते हैं, लेकिन ये लड़का कुछ नहीं मांगता। एक दिन पुजारी ने उससे पूछ ही लिया, बेटा गोपाल, तुम रोज यहाँ आते हो, लेकिन कभी भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? गोपाल मुस्कुराया और बोला, पुजारी जी, अगर राधा रानी को लगेगा कि मुझे कुछ चाहिए तो वो खुद दे देंगी। उसकी ये बात सुनकर पुजारी चुप हो गया। एक रात गोपाल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह वृंदावन के एक सुंदर बाग में खड़ा है। चारों ओर फूलों की खुशबू फैल रही है। अचानक सामने से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गोपाल तुरंत समझ गया, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये स्वयं राधा रानी है। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं तो बस आपका नाम लेता हूँ। राधा रानी बोली, कल सुबह मंदिर के पीछे वाले जंगल में जाना, वहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। गोपाल की नींद खुल गई। वो सोचने लगा, क्या ये सिर्फ सपना था या सच में राधा रानी आई थी? लेकिन उसके दिल में एक अजीब विश्वास था। सुबह होते ही गोपाल मंदिर गया। भजन करने के बाद वो मंदिर के पीछे वाले जंगल की ओर चल पड़ा। वो जंगल बहुत पुराना और घना था। गांव के लोग अक्सर वहां जाने से डरते थे, लेकिन गोपाल के मन में डर नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। अचानक उसे जमीन से हल्की सी चमक दिखाई दी। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके नीचे से एक पुरानी लोहे की संदूक निकली। गोपाल हैरान रह गया। उसने संदूक खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। गोपाल समझ गया, ये राधा रानी की कृपा है। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने खड़ा था गांव का सबसे लालची आदमी, जगदीश सेठ। उसकी नजर सीधे उस खजाने पर थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था और उसने धीरे से कहा, गोपाल, ये खजाना अब मेरा है। जगदीश सेठ की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने संदूक के अंदर भरे हुए सोने के सिक्कों को देखा और जोर से हंसने लगा। गोपाल, आज तो किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। गोपाल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था और न ही घबराहट। जगदीश सेठ बोला, ये खजाना मुझे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गोपाल ने धीरे से कहा, सेठ जी, ये खजाना मुझे राधा रानी की कृपा से मिला है। मैं इसे किसी लालच के लिए नहीं रख सकता। जगदीश सेठ गुस्से से बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू एक गरीब मजदूर और इतना बड़ा खजाना। इतना कहकर उसने संदूक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। जगदीश सेठ डर गया। उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। गोपाल मन ही मन बोला, हे राधा रानी, अगर ये आपकी कृपा है तो मेरी रक्षा भी आप ही करें। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। संदूक के अंदर के सोने के सिक्के धीरे धीरे चमकने लगे। जगदीश सेठ की आंखें चौंधिया गईं। वो डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसके मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, आज तो नहीं, लेकिन मैं ये खजाना किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। वो गुस्से से वहां से चला गया। गोपाल ने संदूक को बंद किया और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या मुझे ये खजाना अपने पास रखना चाहिए? कुछ देर बाद वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने संदूक पुजारी जी के सामने रख दी। पुजारी जी चौंक गए। अरे, ये क्या है? गोपाल ने पूरी बात बता दी, सपना, जंगल और खजाना। पुजारी जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये सच में राधा रानी की कृपा हो सकती है, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा भी हो सकती है। गोपाल बोला,
तो मुझे क्या करना चाहिए? पुजारी जी बोले, अगर ये भगवान का दिया हुआ है तो इसका उपयोग लोगों की सेवा में होना चाहिए। गोपाल ने तुरंत कहा, ठीक है पुजारी जी, इस खजाने से हम गांव में मंदिर की मरम्मत कराएंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे। पुजारी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर जगदीश सेठ के मन में आग जल रही थी। वो अपने घर में बैठा गुस्से से सोच रहा था, एक गरीब लड़के के हाथ में इतना बड़ा खजाना, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया और धीरे से बोला, आज रात हम मंदिर से वो खजाना चुरा लेंगे। दोनों आदमी मुस्कुराए। सेठ जी, काम हो जाएगा। जगदीश सेठ की आंखों में लालच और चालाकी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था, जिस खजाने पर राधा रानी की कृपा हो उसे कोई चुरा नहीं सकता। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। पूरा गांव सो चुका था। केवल मंदिर के आंगन में जलता हुआ छोटा सा दीपक ही अंधेरे को रोशन कर रहा था। मंदिर के अंदर गोपाल भगवान के सामने बैठा भजन कर रहा था। वो धीरे धीरे गा रहा था, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सुनने वाला कोई भी भावुक हो जाता। पुजारी जी भी वहीं बैठे जप कर रहे थे, लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर अंधेरे में 2 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वे थे जगदीश सेठ के आदमी। दोनों धीरे धीरे दीवार के पास पहुंचे। एक आदमी बोला, यही मंदिर है, खजाना अंदर ही होगा। दूसरा बोला, जल्दी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने चुपके से मंदिर की पिछली दीवार से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की दीवार को छुआ, अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। दोनों आदमी घबरा गए। ये क्या हुआ? उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन लालच ने उन्हें फिर आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। वे धीरे धीरे अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर हल्की रोशनी थी। गोपाल और पुजारी जी भजन में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोनों चोर धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां संदूक रखी थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। यही है खजाना, एक आदमी ने धीरे से कहा। उसने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। दोनों आदमी डरकर पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वे जमीन पर गिर पड़े और तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, ये धन लालच के लिए नहीं, सेवा के लिए है। दोनों आदमी डर के मारे कांपने लगे। उन्हें मंदिर के अंदर एक दिव्य स्त्री की झलक दिखाई दी। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। दोनों आदमी तुरंत समझ गए, ये स्वयं राधा रानी की कृपा है। वे घबराकर भाग गए। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। मंदिर के सामने जगदीश सेठ के दोनों आदमी बेहोश पड़े थे। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने सबको पूरी बात बता दी। हम खजाना चुराने आए थे, लेकिन मंदिर के अंदर देवी प्रकट हो गई। ये सुनकर गांव वाले चौंक गए। सभी समझ गए, ये राधा रानी का चमत्कार है। जब ये खबर जगदीश सेठ तक पहुंची तो वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो चिल्लाया, ये सब झूठ है, कोई देवी देवता नहीं आए थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी गया था। फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने मन में सोचा, अगर सीधे नहीं मिला तो मैं चालाकी से खजाना हासिल करूंगा। उसे नहीं पता था अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि राधा रानी की लीला अभी शुरू हुई थी। मंदिर में हुए चमत्कार की खबर पूरे नंदपुर गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई एक ही बात कर रहा था, राधा रानी ने मंदिर की रक्षा की है। गांव के लोग अब रोज बड़ी संख्या में मंदिर आने लगे। कई लोग तो दूर दूर के गांवों से भी आने लगे। मंदिर में भजन कीर्तन होने लगे। हर तरफ राधे राधे की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन जहां भक्ति बढ़ रही थी, वहीं जगदीश सेठ का लालच भी बढ़ रहा था। जगदीश सेठ अपने बड़े से घर में बैठा सोच रहा था। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। एक गरीब लड़के ने पूरे गांव में मेरा मजाक बना दिया। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। वो मुस्कुराया और बोला, अगर खजाना चुरा नहीं सकता तो मैं उसे अपने पास खुद ही ले आऊंगा। अगले दिन वो मंदिर पहुंचा। गोपाल मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। जगदीश सेठ अचानक उसके पास आया और मीठी आवाज में बोला, गोपाल बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। गोपाल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि जो आदमी कल तक उससे खजाना छीनना चाहता था, वो आज इतनी मिठास से क्यों बात कर रहा है। गोपाल बोला, सेठ जी आप यहाँ? जगदीश सेठ बोला, हाँ बेटा, मैंने सोचा कि ये खजाना भगवान का है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। फिर उसने कहा,
मेरे घर में एक बड़ा तिजोरी कमरा है, वहाँ ये खजाना सुरक्षित रहेगा। गोपाल कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसे सेठ की आंखों में फिर से वही लालच दिखाई दे रहा था। गोपाल ने शांत आवाज में कहा, सेठ जी, ये खजाना मंदिर और गांव की सेवा के लिए है, इसे कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। जगदीश सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उस रात गोपाल मंदिर में बैठकर भजन कर रहा था, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी था। उसे लग रहा था कि जगदीश सेठ कुछ बड़ा करने वाला है। गोपाल ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे राधा रानी, अगर ये सब आपकी लीला है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। भजन करते करते उसे फिर से नींद आ गई, और उसी समय उसे फिर वही दिव्य सपना आया। उसने देखा वो फिर से वृंदावन के सुंदर बाग में खड़ा है, और सामने फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से राधा रानी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। राधा रानी बोली, गोपाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन अब तुम्हारी एक और परीक्षा होने वाली है। गोपाल ने झुककर कहा, माँ, मैं तैयार हूँ। राधा रानी बोली, जल्द ही तुम्हारे सामने एक बड़ा निर्णय आएगा, और उसी निर्णय से पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। गोपाल की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि राधा रानी किस परीक्षा की बात कर रही थी, लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी। गोपाल बाहर आया और उसने देखा जगदीश सेठ कुछ गुंडों के साथ मंदिर की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हवा चल रही थी। मंदिर के सामने जलता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। गोपाल मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। उसी समय जगदीश सेठ अपने 4-5 गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। घोड़ों की टापों की आवाज से पूरा वातावरण डरावना लग रहा था। जगदीश सेठ घोड़े से उतरा और गुस्से से बोला, गोपाल, अब बहुत हो गया। गोपाल शांत खड़ा था। क्या हुआ सेठ जी? जगदीश सेठ चिल्लाया, मुझे पता है खजाना मंदिर में ही रखा है, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। उसके साथ आए गुंडे भी आगे बढ़ने लगे। गांव के कुछ लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोपाल ने मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, सेठ जी, ये खजाना भगवान का है, इसे कोई भी लालच के लिए नहीं ले जा सकता। जगदीश सेठ जोर से हंस पड़ा। भगवान? अगर भगवान को रोकना होता तो कल मेरे आदमी क्यों भागे? फिर उसने अपने गुंडों को इशारा किया, अंदर जाओ और संदूक लेकर आओ। 2 गुंडे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन 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 बिजली चमकने लगी। गुंडे डरकर रुक गए। एक आदमी बोला, सेठ जी, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जगदीश सेठ चिल्लाया, डरो मत, अंदर जाओ। गुंडे डरते डरते मंदिर के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने संदूक को उठाने की कोशिश की, अचानक पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। दोनों गुंडे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय उन्हें एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, ये धन सेवा के लिए है, लालच के लिए नहीं। गुंडे डर के मारे कांपने लगे। उन्हें मंदिर के अंदर एक दिव्य स्त्री की झलक दिखाई दी। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। वो तुरंत समझ गए, बाहर भाग आए। जब गुंडे बाहर आए तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक गुंडा कांपते हुए बोला, सेठ जी, अंदर देवी है। जगदीश सेठ गुस्से में बोला, चुप, तुम लोग डरपोक हो। लेकिन उसी समय अचानक मंदिर के अंदर से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा आंगन चमक उठा। जगदीश सेठ भी डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। गांव के लोग जोर से बोलने लगे, राधे राधे, राधा रानी की जय। उस रात के बाद पूरे गांव में एक ही चर्चा होने लगी, राधा रानी सच में इस मंदिर की रक्षा कर रही हैं। अगले दिन एक बड़ी खबर आई। सरकार के कुछ अधिकारी गांव में आने वाले थे। उन्होंने सुना था कि मंदिर में बहुत बड़ा खजाना है। अगर सरकार को ये पता चल गया तो खजाना मंदिर से ले जाया जा सकता था। अब गोपाल के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर खजाना चला गया तो गांव की सेवा कैसे होगी? गोपाल रात भर मंदिर में बैठा सोचता रहा, और तभी उसे फिर से एक दिव्य संकेत मिलने वाला था। अगले दिन सुबह पूरा नंदपुर चिंतित था। खबर फैल चुकी थी कि सरकारी अधिकारी मंदिर आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना मिला है। गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद जीप की आवाज आई। 2 जीप मंदिर के सामने आकर रुकी। उनमें से 3 अधिकारी और कुछ पुलिस वाले उतरे। गांव में सन्नाटा छा गया। अधिकारी मंदिर के अंदर गए और गोपाल से बोले, हमें सूचना मिली है कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना मिला है। सरकार के नियम के अनुसार ये खजाना सरकारी संपत्ति हो सकता है,
ये सुनकर गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि गोपाल उस खजाने से गांव की सेवा करना चाहता था। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने शांत आवाज में कहा, साहब, ये खजाना मुझे राधा रानी की कृपा से मिला है। मैं इसे अपने लिए नहीं रखना चाहता, मैं इससे गांव के गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अधिकारी कुछ देर सोचने लगे, तभी गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कहा, साहब, ये लड़का बहुत सच्चा है, इसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अगर ये खजाना यहाँ रहेगा तो पूरे गांव का भला होगा। अधिकारी ने चारों तरफ देखा, गांव के लोग गोपाल के साथ खड़े थे। अधिकारी ने कहा, ठीक है, अगर ये खजाना सच में गांव की सेवा के लिए इस्तेमाल होगा तो हम इसे मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर दर्ज कर देंगे। ये सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जोर से बोलने लगे, राधे राधे। जब जगदीश सेठ को ये खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो मंदिर पहुंचा और चिल्लाने लगा, ये सब धोखा है, ये खजाना मेरा होना चाहिए था। लेकिन उसी समय उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। गांव के लोग समझ गए, ये उसके लालच की सजा है। उस दिन के बाद जगदीश सेठ का घमंड पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद वो खुद मंदिर आया। उसने गोपाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गोपाल मुस्कुराया और बोला, अगर सच में पश्चाताप है तो आगे से लोगों की मदद करना। जगदीश सेठ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही महीनों में उस खजाने से गांव की किस्मत बदल गई। मंदिर की मरम्मत हुई, गांव में एक छोटा विद्यालय बना, गरीब लोगों के लिए अन्न भंडार खोला गया। अब नंदपुर गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, ये वही गांव है जहां राधा रानी ने अपने भक्त पर कृपा की थी। आज भी गोपाल वही साधारण जीवन जीता था। हर सुबह वो मंदिर में बैठकर भजन करता और एक ही बात कहता, हे राधा रानी, मुझे कभी अहंकार मत देना। और कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से उस मंदिर में जाकर राधे राधे कहता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। जो दूसरों की सेवा करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं।